हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। रेकरेंसलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मेथड में हम लोग लीनियर होमोजीनियस रेकरेंसलेशन देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंसलेशन। लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंसलेशन में हमें एक ऐसा सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस रेकरेंसलेशन दिया रहेगा और उसके साथ एक फंक्शन दिया रहेगा इक्वल्स टू के बाद। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो इक्वल्स टू के बाद जीरो हुआ करता था होमोजीनियस में, पर इसमें हमारा एक फंक्शन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ n। ऐसा एक फंक्शन रहेगा सेकेंड ऑर्डर, उसके साथ एक फंक्शन दिया रहेगा। उसका जनरल सॉल्यूशन जो निकालेंगे हम वो होगा होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दैट रिलेशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कैसा है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं एक बार। होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखना पड़ता था। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखने के बाद हमें उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालना पड़ता था। कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालने से हमें उसके बाद हमें देखना होता था कि वो दोनों रूट डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। अगर डिस्टिंक्ट है तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा, और अगर इक्वल है तो उसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा। तो जैसे हमने समझा यहाँ पे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों ही यहाँ पर ज़रूरत है। तो आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन भी एक बार पहले वीडियो जाके आपको देख लेना है। तो इस वीडियो में हमारा फोकस होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए देखिए फंक्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा, एफ एन इज इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप a1 n टू द पावर k प्लस a2 n टू द पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन अप टिल a k प्लस 1। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, हमें कोई अनदर कांस्टेंट बीटा 1 और समथिंग एल्स कुछ भी एक अलग कांस्टेंट लेना है टू दी n टू दी पावर k, उसके साथ उसका n का पावर्स के साथ लिखते चलना है। बीटा 1 इंटू पावर k प्लस बीटा 2 इंटू पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होगा। आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद अगर फंक्शन रहा अल्फा टू दी पावर n क्या है, अल्फा क्या है, अल्फा इज अ कांस्टेंट ओवर हियर। अल्फा एक कांस्टेंट है और बीटा अल्फा भी कांस्टेंट है, एंड यहां पर उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा बीटा अल्फा टू द पावर n, जहां बीटा एक अनदर कांस्टेंट है। नेक्स्ट फंक्शन अगर दिया हुआ रहेगा अल्फा 1 n टू द पावर k प्लस, मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके साथ कुछ एक्सपोनेंशियल, जो मतलब लास्ट टू जो देखा हमने उस दोनों को मिला के अगर इस टाइप का एक दिया रहेगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर यह है कि अल्फा जो होगा यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट नहीं होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स रूट क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट यहाँ पे हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स रूट लास्ट वीडियो में। आप अगर देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स रूट इसको बोलेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम रूट्स निकालेंगे उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अगर अल्फा का वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, अल्फा इज नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक रूट, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वल नहीं है तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। मतलब एक अनदर कांस्टेंट विथ n टू द पावर k प्लस विथ अनदर कांस्टेंट n टू द k माइनस 1 एंड सो ऑन अल्फा टू द पावर n। पर अगर फंक्शन हमारा रहा सेम लाइक प्रीवियस वन, बट अल्फा इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ इक्वेशन 1, मतलब हमारा अल्फा जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है के साथ इक्वल है या कैरेक्टरिस्टिक रूट है, कुछ भी बोलिए, तो उसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सामने एक n इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n है और यहाँ पर n नहीं है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इसका होगा जब अल्फा इधर कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा तो यहाँ पर एक सामने n इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ इक्वेशन 1 अगर रिपीट करता है, देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक रूट सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पर अगर हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस c1 प्लस एक्स, तो ये सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 2 रूट आएगा। अगर कोई एक रूट अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ इक्वल और दूसरा नहीं है तो हम सामने सिर्फ n इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर दोनों ही इसके साथ इक्वल है, किसके साथ, कैरेक्टरिस्टिक रूट के साथ, अगर अल्फा दोनों के साथ इक्वल है तो n स्क्वायर इंट्रोड्यूस करेंगे। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो solve the reconciliation an minus 6 an minus 1 plus 8 an minus 2 is equals to 3n। इसमें इस कैरेक्टरिस्टिक रूट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस रेकरेंसलेशन का हो जाएगा ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 8 इक्वल 0। कैसे आया? an के बदले आप x टू द पावर n इंट्रोड्यूस कीजिए और n का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। आई रिपीट, an के बदले x टू द पावर n रिप्लेस कीजिए और n के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखिए x टू द पावर 2 माइनस 6 x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड 8 इंटू एक्स टू दी पावर n 2 माइनस 2 दैट इज 0 8। तो यहाँ से हमारा ये एक रूट आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद रूट हो जाएगा 2 and 4। सो ये डिस्टिंक्ट रूट है। सो डिस्टिंक्ट रूट होने से होमोजेनियस इक्वेशन हमारा हो जाएगा a इंटू टू दी पावर n प्लस b इंटू 4 टू दी पावर n। ये हमने लास्ट वीडियो देखा है, आप देख लीजिए वहाँ पे जाके कैसे किया यहाँ पे। एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जो हमारा मेन फोकस है यहाँ पर an इज इक्वल्स टू बीटा। वाई बीटा? बीटा इज द कांस्टेंट, जैसे हमने बोला था। कौन सा ये वाला पार्ट है? ये वाला है, सेकेंड पार्ट। अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा टू एफ एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n। तो पर्टिकुलर में बीटा इंटू अल्फा टू द पावर n है। सो यहाँ भी हमारा अल्फा n इज इक्वल्स टू बीटा an इज इक्वल्स टू बीटा इंटू 3 टू द पावर n है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा एफ एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n और 3 टू द पावर, अल्फा इज अ कांस्टेंट, सो यहाँ पे 3 टू द पावर n है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम an का वैल्यू को रेकरेंस रिलेशन में पुट करेंगे और हमारा कुछ ऐसा आएगा, बीटा इंटू 3 टू पावर n माइनस 6 बीटा 3 टू पावर n माइनस 1 प्लस 8 बीटा 3 टू पावर n माइनस 2 इक्वल्स टू 3n। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? 3 टू पावर n माइनस 1 को 3 टू पावर n बाई 3 कर देंगे, 3 टू पावर n माइनस 2 को 3 टू पावर n बाई 3 स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू आएगा माइनस n। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारा हो जा रहा है माइनस n 3 टू द पावर n। So general solution, as we have learned earlier, that is homogeneous solution plus particular solution. So the general solution will be an is equals to a plus 2 to the power n plus b into 4 to the power n minus 9 into 3 to the power n, as a plus this is the homogeneous solution and this is the particular solution. और एक एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे कि an is equals to 2 an minus 1 is equals to 3 into 2 power n। ठीक है, अब यहाँ से हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा, अब देख लीजिए an के बदले x टू द पावर n पुट कीजिए, यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करना है। इक्वेशन ऑफ द रेकरेंस रिलेशन क्या होगा? x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू क्या हो जा रहा है यहाँ पे? ऑब्वियसली x का वैल्यू 2 हो जा रहा है एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन हो जाएगा a इंटू टू द पावर n। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? तो यहाँ ध्यान देने वाला बात है, ये है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है, ये क्या है? हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स रूट है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। ये इक्वल है किसके साथ? अल्फा के साथ। अल्फा क्या है? 2 है, यहाँ पर अल्फा भी 2 है। सो ये दोनों इक्वल है तो हमारा एक ही से इक्वल है। सो हम सिर्फ 1n इंट्रोड्यूस करेंगे, नॉट n स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली बीटा विद अ कांस्टेंट एंड 2 टू द पावर n। तो इसको फिर an को हम फिर रेकरेंस रिलेशन में पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। जब यहाँ पुट किए तो कितना आया? n इंटू बीटा 3 टू द पावर n माइनस 2 n माइनस 1 बीटा टू द पावर n माइनस 1 3 इंटू 2 n। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 3 और पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी 3n टू द पावर n। एंड हमारे पता है कि बीटा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड ये हो गया हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।